Hi learners, welcome to the School of Exercise Science. I am Rohit, an A certified personal trainer. इस चैनल पे मैं वो सारी चीज़ें आपसे डिस्कस करूँगा जो मैं रेगुलरली एक्सरसाइज साइंस में सीखता हूँ और साथ ही साथ मैं ACPT को कवर करूँगा. So let's proceed without further ado. हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द स्कूल ऑफ एक्सरसाइज साइंस. सो आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग, फिजियोलॉजी, असेसमेंट्स एंड प्रोग्रामिंग. सो अभी से थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में मतलब पढ़ाई स्टार्ट होने वाली है और काफ़ी मज़ा आने वाला है. तो कुछ चीज़ें होंगी जो आपके लिए नई होंगी, हो सकता है आप ओवरवेल्म हो जाओ, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हो, तो उसमें ना डीमोटिवेट मत फील करना, क्योंकि मेरे साथ भी हुआ था. मैंने जब स्टार्ट किया था तो ऐसे ही नए नए टर्म्स आ रहे थे जो समझ में ही नहीं आते थे. तो धीरे धीरे उसको पढ़ा, डाउट सॉल्व किया. मैं अपने टीचर से पूछता था. वैसे आप चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, या फिर अगर आप कहीं पढ़ रहे हो तो वहाँ से पूछ सकते हो. अपने डाउट को सॉल्व करना छोड़ना मत, ठीक है. पढ़ते रहो. अभी मैं सजेस्ट करूँगा कि सैम्पल क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, वो सब अभी उतना मत देखना, क्योंकि फिर आप भी मोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि क्वेश्चन अभी आपने चैप्टर ख़त्म नहीं किया है कि कैसे आप अभी तुरंत सॉल्व कर लोगे, ठीक है. तो लास्ट में करना, मैंने भी यही किया था, पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर हम रिवीजन वगैरह करेंगे. फिर उस बीच में हम देख सकते हैं, मतलब मान के चलो जो भी क्वेश्चंस आते हैं, हाँ मतलब आप रिवीजन करना स्टार्ट करना, वीडियोस को फिर दोबारा देखना है या फिर चैप्टर्स को भी दोबारा पढ़ना. और आप देखोगे जब दोबारा पढ़ रहे हो ना, तो आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ रहा है. तो वो एक चीज़ आपके साथ होगा. तो फिर से बोल रहा हूँ, डीमोटिवेटेड मत रहना. ये होता है, मेरे साथ भी हुआ था. तो आप रीड करते रहो और अब ज़रूर एग्ज़ाम पास कर लोगे. कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है. सो मिलकर करते हैं एज अ टीम. और चलो, बहुत ज्ञान हो गया, इस चैप्टर में अब आगे बढ़ते हैं. ओके, तो देखो, बेसिकली ये जो है ना, ये पूरा पैरा, इसमें कहा ये गया है कि पहले के टाइम में क्या था कि जब हंटर और गैदरर्स थे, वो क्या करते थे, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत थी. तो पहले के टाइम में बीमारियां, हार्ट डिजीज एंड डायबिटीज़, जो भी बीमारियां होती थी उस टाइम पे नहीं होती थी. अभी क्या हुआ है, क्योंकि हम हर चीज़ बहुत सोफिस्टिकेटेड हो गया है, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती. हम ऑफिस जा रहे हैं तो कार में, बाइक पे, कैसे भी चले जाते हैं, राइट. हमें वॉक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती. काम में, सब कुछ में इतना सहूलियत मिल गया है, कंफर्ट मिल गया है कि हम फिजिकल एक्टिविटी उतनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उस काम को करने के लिए, राइट. बट हमारी बॉडी सर्वाइवल तभी आसान हो पाएगी, हम टोटली बीमारी से दूर तभी रह पाएंगे जब हम फिजिकली फिट हो. ह्यूमन बॉडी बनी है मूव करने के लिए. तो अगर हम वो नहीं करें तो फिर प्रॉब्लम है. तो इसमें यही कहा गया है बेसिकली कि अगर आप फिजिकली एक्टिव रहते हो, आपकी वर्क कैपेसिटी भी बढ़ती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी फिटनेस बढ़ता है आपका, ठीक है. तो मोटा मोटी ये जो पहला जो पैराग्राफ है ना, ये वही कह रहा है, ठीक है. अब नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं. अब देखिए, एनाटॉमिकल सिस्टम्स. तो इसमें ये कहा गया है ना कि एक पर्सनल ट्रेनर को नॉलेज होनी चाहिए कि कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग होती है. बेसिकली एनाटॉमी पता होनी चाहिए एंड फिजियोलॉजी होना चाहिए पता. एनाटॉमी मतलब बॉडी के बारे में, ठीक है, बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, ह्यूमन शरीर के बारे में, कि कैसा एनाटॉमी है इसका, राइट. दूसरी चीज़ फिजियोलॉजी मतलब कैसे फंक्शन करता है, राइट. तो वो सब हमें जानना ज़रूरी है, जो चीज़ सपोर्ट करती है कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग के लिए. और कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग को और दो नाम से जानते हैं, एरोबिक ट्रेनिंग और कार्डियोवैस्कुलर ट्रेनिंग, ठीक है. तो एक ही चीज़ है सब, ठीक है. और कहा गया है कि मतलब कार्डियो रेस्पिरेटरी जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उसका अक्यूट रिस्पॉन्स क्या होता है, राइट. अक्यूट रिस्पॉन्स आखिर होता क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स पे. अक्यूट रिस्पॉन्स मतलब हम कुछ कर रहे हैं, कार्डियो वर्कआउट या कार्डियो एक्सरसाइजेज, तो तुरंत क्या इफेक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, या फिर क्रॉनिक वे में क्या पड़ता है. यानी क्रॉनिक, यहाँ पे आप देख सकते हो टर्म दिया हुआ है, क्रॉनिक एडेप्टेशंस. आगे चल के क्रॉनिक मतलब लॉन्ग टर्म में कैसे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है वो अडेप्ट करता है कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग को.
वो सब चीज़ें हैं। और क्या क्या उससे फ़ायदे होते हैं, उसमें आपके फ़ायदे बहुत सारे होते हैं। जैसे आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, यानी 1 मिनट में कितना ब्लड पंप कर रहा है आपका हार्ट, वो बढ़ जाता है। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंशन, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ जाता है। प्लाज्मा ब्लड में होता है, हम आगे पढ़ने वाले हैं। उसका काम है मतलब न्यूट्रिएंट पहुंचाना ब्लड से। ब्लड जो न्यूट्रिएंट वगैरह के लेके जा रही है, न्यूट्रिएंट जो भी प्रोटीन है, जो भी गैसेस वगैरह, तो वो प्लाज्मा हेल्प करता है उसमें, वो ट्रांसफ़र करने में। तो प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वो और ज़्यादा बेटर बॉडी को मिलेगा जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह है। इंक्रीज स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स, तो जो भी स्ट्रेंथ है, एंड्योरेंस है, वो रेस्पिरेटरी मसल्स का आपका बढ़ेगा, ठीक है, रेस्पिरेटरी मसल्स का। एंड रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी मसल मतलब लंग्स, राइट, एंड रिड्यूस ब्लड प्रेशर कम होगा। ओवरऑल एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक कार्डियोरेस्पिरेटरी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी कपल्ड विथ हाउ दीज सिस्टम्स रिस्पॉन्ड टू, सेम चीज़ है भाई, एक्यूट और क्रॉनिक एक्सरसाइज स्टिमुली, मतलब जब आपके बॉडी को एक्सरसाइज जब करवाओगे कार्डियो रेस्पिरेटरी वगैरह, तो लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में क्या इफेक्ट होगा, एडेप्टेशन होगा कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में, राइट। तो ये अगर नॉलेज रहा तो पर्सनल ट्रेनर का एबिलिटी बढ़ जाएगा। और किस चीज़ का एबिलिटी बढ़ेगा, प्रॉपर कार्डियो रेस्पिरेटरी ट्रेनिंग का जो प्रोग्राम बनाएंगे ना, उस बनाने का एबिलिटी बढ़ जाएगा। वो सेफ और इफेक्टिव बना सकते हैं उनको अगर नॉलेज हो कि एक्सरसाइज का इफेक्ट क्या होता है बॉडी पे लॉन्ग टर्म में और शॉर्ट टर्म में, यानी इमीडिएट और आगे चल के, राइट, क्या इफेक्ट होगा। और उनको अगर नॉलेज है एनाटॉमी का कि क्या हर चीज़ का बॉडी कैसी है, राइट, बॉडी है कैसी, ह्यूमन बॉडी है कैसी, फिजियोलॉजी का यानी काम कैसे करती है, तो इन सब चीज़ों का नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है, राइट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। आपने पढ़ा होगा बायोलॉजी में, राइट, पहले स्कूल टाइम में कार्डियो रेस्पिरेटरी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, राइट। अभी हम फिर से उसको रिवाइज करने वाले हैं, अगर भूल गए तो कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से वीडियो को पीछे करना और फिर देखना, ठीक है, तो ये जानना जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। The cardiovascular or circulatory system is a closed circuit system composed of the heart, blood vessel and blood. So cardiovascular system में क्या क्या होता है, हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल होता है और ब्लड होता है। ब्लड वेसल क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड कंटिन्यूसली ट्रेवल्स a circular route through the heart into the arteries, then to capillaries, into the veins and back to the heart. So heart से क्या होता है, heart से actually blood vessels होते हैं दो प्रकार के, ठीक है। एक होता है arteries, दूसरा क्या होता है हमारा veins, ठीक है। So arteries से क्या होता है, अब मान के चलो heart है, heart से जो बेसिकली आर्टरी का काम क्या है, जो पाइप निकल रहा है वहां से, आर्टरी का काम क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ब्लड में ऑक्सीजन भरा हुआ है उसको लेके आर्टरी पूरे बॉडी में पहुंचाता है। तो आर्टरी का क्या काम है, ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड हार्ट से लेके पूरी बॉडी में पहुंचाना। वेन्स का क्या काम है, अब देखो आर्टरीज क्या किया, आर्टरीज देन टू कैपिलरीज। आर्टरीज देखो बाद में जाके एंड में जाके ना आर्टरीज नैरो होते जाता है, ब्रांच होता रहता है, ब्रांच होता जाता है, अंत में वो कैपिलरीज और नैरो हो जाता है और पतला हो जाता है, तो उसको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज क्या करता है, आर्टरी एंड में जाके कैपिलरीज में एकदम छोटा छोटा नैरो हो जाता है, ठीक है। तो कैपिलरीज से ही जो भी कह लो कि ऑक्सीजन लेके जा रहा है, न्यूट्रिएंट लेके जा रहा है ना ब्लड, तो कैपिलरीज से ही पूरी बॉडी में फाइनली पहुंचता है। मतलब वो स्टेशन है, आप दिल्ली से मान के चलो कहाँ जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, ठीक है। तो अब पहले 1 स्टेशन, 2 स्टेशन, 3 स्टेशन, 4 स्टेशन, जो लास्ट स्टेशन है इंदौर, वो कैपिलरी है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टरी हो गया दिल्ली, राइट, क्योंकि दिल्ली से स्टार्ट हुआ और हम कहाँ पहुँच गए, कैपिलरी। एंड वाला स्टेशन कहाँ है, कैपिलरी है, तो वहीं पे जाके फाइनली ब्लड जो भी एक्सचेंज होता है गैस का या फिर जो भी न्यूट्रिएंट का, वो होता है कैपिलरीज, ठीक है। उसके बाद कैपिलरीज से क्या होता है, सेल्स को मिल गया, ठीक है, सेल्स को मिल गया जो भी खाना है, जो भी ऑक्सीजन है, सब ले लिया। सेल से फिर वापस अब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट वापस जाता है उसी ब्लड से, वेस्ट प्रोडक्ट यानी CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो वेन से होके चला जाता है वापस हार्ट में, समझे।
हार्ट से आर्टरीज लेके गया ऑक्सीजन रिच ब्लड, फिर सेल्स को दिया, लो भाई तुम्हारा खाना आ गया। अब सेल्स बोला कि हाँ भाई हो गया, अब देखो पहले आपने जो खाने दिया था उसका ये वेस्ट रहा, ये वेस्ट कचड़ा ये भी लेके जाओ। तो ब्लड अब क्या बोला, हाँ भाई दो मेरे को। अब ब्लड आई थी आर्टरी से, अब जाएगी वेन्स से, ठीक है। तो वेन्स का काम क्या है, जो ऑक्सीजन नहीं, जो कह लो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड को लेके वापस से हार्ट में जाना, ठीक है। टुगेदर विद द रेस्पिरेटरी सिस्टम द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स deliver oxygen and nutrients to the body's tissues while also removing waste such as carbon dioxide and metabolic byproducts. So वही कहा गया है, पहले ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके गया, न्यूट्रिएंट लेके गया, फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस लेके गया, मेटाबॉलिक बाई प्रोडक्ट जितना कचड़ा है जो भी है सब वापस लेके चला गया, ठीक है। ब्लड के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ब्लड द फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम लिंक्स द इंटरनल एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाय ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल्स बिटवीन द टू एनवायरनमेंट्स एज वेल एज अमॉन्ग द वेरियस सेल्स एंड टिश्यूज। देखो ब्लड का तो वही बोला गया, काम क्या क्या करता है, इंटरनल एनवायरनमेंट जो बॉडी का होता है उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करता है, लिंक करता है, यानी by transporting materials between the two environments as well as among the various cells and tissue। देखो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से हमने ऑक्सीजन लिया, ठीक है, तो ब्लड ने उस ऑक्सीजन को लिया, फिर सेल तक पहुंचाया, टिश्यूज मतलब सेल्स तक पहुंचाया, ठीक है, सेल्स एंड टिश्यूज तक पहुंचाया, फिर वहां से क्या हुआ, जो भी कचरा था फिर उसको लेके चला गया वापस हार्ट में। तो इंटरनल जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वहां से ऑक्सीजन लेके वापस से उसको बॉडी में लेके फिर वापस से एक्सटर्नली उसको कार्बन डाइऑक्साइड होके निकल जाता है। सो ब्लड का ये काम है। द लिक्विड कंपोनेंट ऑफ ब्लड कॉल्ड प्लाज्मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग हॉर्मोन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स, फूड मटेरियल। तो देखो प्लाज्मा का यहाँ पे किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हॉर्मोन्स को कैरी करने के लिए, प्लाज्मा प्रोटीन्स को कैरी करने के लिए और फूड मटेरियल्स को कैरी करने के लिए। एग्जाम्पल गिवन, कार्बोहाइड्रेट्स, अमाइनो एसिड्स एंड लिपिड्स। सो फूड मटेरियल्स में क्या क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स को लेके जाता है, अमाइनो एसिड्स जो मतलब प्रोटीन का छोटा रूप होता है अमाइनो एसिड्स, एंड लिपिड्स फैट का छोटा रूप, ठीक है। आयंस में सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट एंड गैसेज, ऑक्सीजन लेके जाता है, नाइट्रोजन लेके जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू आउट द बॉडी। तो इसका काम यही रहता है, प्लाज्मा का काम, ठीक है, कैरी करना इन सब चीजों को। The portion of the blood that is not plasma contains the formed element which include red blood cells, various type of white blood cells and platelets। देखो लगभग ब्लड में ना 55% प्लाज्मा होता है, ठीक है, और उसके अलावा जो 45% होता है ना उसमें होता है रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स, ठीक है। और प्लाज्मा का कलर अगर अलग किया जाए ना ब्लड से तो येलोइश होता है, थोड़ा सा लाइट येलोइश। तो एक वो हो गया। नाउ गिवन द ब्लड फीड्स वर्चुअली ऑल टिश्यू, इट्स प्राइमरी फंक्शन इज ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्लड क्या करता है, सारे मेनली इसका क्या काम है, जितने भी टिश्यूज है उसको खाना पहुंचाना, राइट। इसका काम क्या है, जितने टिश्यू सेल्स वगैरह हैं उसको खाना पहुंचाना। तो उसका मेन फंक्शन क्या हुआ, प्राइमरी फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। ट्रक है, खाना लेके जाता है, कचड़ा फिर वापस लेके आता है, तो ट्रक की तरह समझो ये ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो बॉडी का ट्रक कह लो, मालगाड़ी कह लो, ट्रेन कह लो, जो भी कह लो, ठीक है। इन एडिशन द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन टेम्परेचर रेगुलेशन एंड एसिड बेस बैलेंस। सो और क्या काम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का, टेम्परेचर रेगुलेट करना बॉडी का, ठीक है, टेम्परेचर रेगुलेट करना और एसिड बेस का जो भी बैलेंस होता है उसको मेंटेन रखना, राइट, उसको कंट्रोल करना। रेगुलेशन मतलब कंट्रोल करना, मैनेज करना, राइट। तो यहां आप देख सकते हो, यहाँ पे पिक्चर एक बनाया हुआ है जो दिखा रहा है कि आर्टरीज कैसे हार्ट से पूरे बॉडी में फैलती हुई ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड लेके जा रही है। ये देखो हार्ट है और यहाँ से देखो हर जगह पहुंच रही है, हर जगह पहुंच रही है, देखो। और यही धीरे धीरे जाके जो दिख रहा है ना ब्रांचेस और छोटी हो जाती है, देखो नीचे और छोटी होती जाएगी कि माइक्रोस्कोपिक,
मतलब ऊपर से नहीं देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप से ही पता चलेगा। तो वही जाके अंत में और नैरो होगी। देखो यहाँ पे नैरोनेस है ना, मेरे कर्सर को देखो, यहाँ नैरोनेस है ना, पहले गई मोटा मोटा पतला पतला होता गया होता गया होता गया होता गया, इतना पतला हो गया, इससे भी पतला और पतला हो जाता है आर्टरी। तो वो जो पतला होता है ना लास्ट वाला एकदम, उसको कैपिलरी कहते हैं, अभी हमने पढ़ा था राइट। तो रेड जो कलर है ना वो रिप्रेजेंट करता है आर्टरी को। अब जब हम देख रहे हैं क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजन रिच ब्लड जो होता है वो रेड, बेसिकली रेड से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि रेड होता है, ठीक है। और यहां पे देखो तो हर पूरे बॉडी पार्ट में पहुंच गया, ठीक है। ये आपको नाम याद करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं आएगा, वैसे पढ़ लेना एक बार, ठीक है। और हमने जो कैरोटिड आर्टरी के बारे में पढ़ा था, आपको याद है कैरोटिड आर्टरी, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। देखो हार्ट, हमने बात की थी ना, जो हार्ट रेट को ये मेजर करने के लिए, इसको चेक करने के लिए प्रॉपर एनाटॉमिकल, आइडियल एनाटॉमिकल लोकेशन कौन सा है, वो है कैरोटिड आर्टरीज। ये देखो यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है। तो ऐसे ही फैला हुआ है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक और चीज, ऑर्टा, AORTA, ऑर्टा, ऑर्टा आगे भी है, ठीक है, ये भी ऑर्टा है। देखो ऑर्टा क्या है, ऑर्टा कुछ नहीं है, आर्टरी का, जब आर्टरी बहुत मोटी वाली आर्टरी होती है ना, उसको ऑर्टा कहते हैं, समझ लो यही, राइट। सो फिर पहले ऑर्टा सबसे मोटा है और उससे पतला है आर्टरी, फिर आगे जाते जाते और हो जाएगा, आगे जाते जाते आर्टेरियल्स बन जाएगा, आर्टेरियल्स के बाद फिर कैपिलरीज बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही बस नाम बदला है, एक ही चीज है, बस पतला होता गया तो नाम बदलता गया, राइट। यानी आपका यहाँ पे नाम कुछ और है, मान के चलो एक जगह पे आपका नाम रोहित है, कहीं और गए, आगे बढ़े तो घर में जो नाम होता है कुछ छोटू नाम हो गया या फिर कोई और नाम हो गया, तो एक ही चीज है, जैसे नैरो होता गया उसका नाम चेंज होता गया, ठीक है, ताकि हम समझ सके बेटर वे में। अब देखो ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द बॉडी वाया ब्लड वेसल्स। तो ब्लड कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है बॉडी में, ब्लड वेसल्स के द्वारा। ब्लड वेसल्स कौन कौन से हैं, आर्टरीज और वेन्स, ठीक है। द कैटेगरीज ऑफ ब्लड वेसल्स इंक्लूडिंग द फॉलोइंग। देखो आर्टरीज एंड आर्टीरियल्स, ठीक है। जब आर्टरी, मैंने अभी क्या बोलता है, जब और नैरो हो जाता है तो उसको कहते हैं आर्टीरियल्स, विच कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड हार्ट से दूर लेके पूरे बॉडी में फैलाना। दूसरी चीज कैपिलरीज विच प्रोवाइड साइट्स फॉर गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यूज। तो कैपिलरीज का क्या काम है, क्या करना, अंत में जब और नैरो हो जाता है उसका क्या काम है, वही एक जगह है कैपिलरीज के पास ही, कैपिलरी ही क्या करता है, एक्सचेंज करता है क्या, गैस, न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू। ब्लड और टिश्यू के बीच में जो भी एक्सचेंज हुआ ना, खाना, गैस, वेस्ट वगैरह, वो कैपिलरीज ही करता है, ठीक है। वेन्यूल्स एंड वेन्स विच रिटर्न ऑक्सीजन पुअर ब्लड टू द हार्ट। अगेन वेन्स जब और पतला हो जाता है, ठीक है, उसका वेन्स का जो नैरोएस्ट सबसे पतला रूप होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेन्यूल्स, ठीक है। तो मान के चलो कैपिलरी से क्या हुआ, अब खाना वाना एक्सचेंज हो गया, जो भी होना था, गैस वैस एक्सचेंज होके, फिर जब ब्लड को क्या हो कि वेस्ट प्रोडक्ट लेने की बारी आई तो वो वेन्यूल्स रिसीव करते हुए, वेन्यूल से होते हुए वेन्स में चली जाती है, ठीक है। अभी तक इजीली समझ में आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो पूछ लेना आप मेरे से, मैं कोशिश कर रहा हूं जितने आसानी से हो सके वैसे आपको समझाऊं, ठीक है। As blood leaves the heart to nourish the body, it is carried by the arteries. तो जैसे ब्लड हार्ट को नरिश करने जाता है तो किसके थ्रू जाता है, आर्टरीज के थ्रू जाता है। लार्ज आर्टरीज सच एज द ऑर्टा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस are thick and elastic and are passively stressed as the blood is ejected from the heart. तो जो बड़ी आर्टरीज होती है इसका नाम क्या था, ऑर्टा, ऑर्टा एंड इट्स मेजर ब्रांचेस। जो भी ऑर्टा होती है उसकी जो मेजर ब्रांचेस वगैरह होती है ना, वो क्या होती है, मोटी होती है और थोड़ी इलास्टिक होती है, यानी स्ट्रेचेबल होती है थोड़ी सी, राइट। एंड पैसिवली स्ट्रेच्ड एज द ब्लड इज इजेक्टेड फ्रॉम द हार्ट। हार्ट से निकला तो वो अच्छे से वो स्ट्रेच हो जाता है प्रॉपरली, दैट इज वाई वो इलास्टिक होता है नेचर में, राइट। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस आखिर होता क्या है, सो हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज एंड नैरोइंग ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू प्लाक एक्यूमुलेशन विच इज
commonly seen in older adults, contributes to arterial rigidity and decreases the artery's ability to expand. So arteriosclerosis क्या होता है, जब हमारे आर्टरीज में क्या होता है, प्लैक जम जाता है. प्लैक मतलब कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जब जम जाता है ना, तो उसमें थोड़ी ब्लॉकेज आ जाती है, राइट. तो उसके कारण क्या होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है ब्लड के पैसेज वगैरह में, और रिजिड हो जाता है. पहले थोड़ा इलास्टिक था, अब थोड़ा रिजिड हो गया वो, तो अब उसको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यानी ब्लड को पास करने में. तो यही कारण होता है लोगों को हार्ट अटैक भी आता है. और जो हार्ट प्रॉब्लम है मेनली यही है कि जो ब्लॉकेज हो जाता है प्लाक के कारण, तो उसी ब्लॉकेज को आगे चल के ऑपरेशन से या तो बाईपास सर्जरी या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, तो ताकि ब्लॉकेज को हटाया जा सके. तो वही जो ब्लॉकेज हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं, आर्टीरियोस्क्लेरोसिस. और इससे क्या होता है, आर्टरी अच्छे से एक्सपेंड भी नहीं हो पाता, जनरली एडल्ट्स को होता है, राइट. ये बैड लाइफस्टाइल के कारण होता है, और मतलब फूड खराब खा रहे हैं और हमारा लाइफस्टाइल ओवरऑल खराब है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, तो उसके कारण हो रहा है, राइट. Okay, now this condition gives way to an increase in blood pressure. इसके चक्कर में क्या होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया. अब देखो, मैंने पहले भी बताया था, पाइप का एग्जांपल देखिए कि पाइप होता है, राइट. पाइप से अगर पानी दे रहे हो, कहीं पानी पटा रहे हो, तो उसको उंगली से थोड़ा दबाओगे तो क्या होगा, फास्ट निकलेगा. वो नैरो बना दिया ना, मतलब अब थोड़ा ब्लॉक कर दिया आपने, पानी प्रॉपर निकल नहीं पा रही, तो साइड से थोड़ा एकदम प्रेशर लगाती है पानी की, निकले कैसे कैसे, तो प्रेशर फास्ट हो जाता है. होता है कि नहीं होता है. तो दैट इज हाउ ब्लड ऑल्सो वर्क्स. तो क्या होता है, हार्ट में भी जब आर्टरीज में वो जम जाता है तो जगह इतना ही बचता है, प्लाक जम जाता है तो जगह थोड़ा ही बचता है. तो अब ब्लड कैसे पास होगा, तो उसको प्रेशर लगता है जाने में, तो उसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, राइट. विच इज कॉमनली एसोसिएटेड विथ एजिंग. एजिंग के साथ होता है, राइट. एज आर्टरीज, हालांकि आजकल तो कम उम्र में भी ये प्रॉब्लम होने लगी है, राइट. एज आर्टरीज लीड अवे फ्रॉम द हार्ट, दे ब्रांच एक्सटेंसिवली टू फॉर्म अ ट्री ऑफ स्मॉलर माइक्रोस्कोपिक वेसल्स कॉल्ड आर्टीरियल्स. तो कहा गया है, जब आर्टरी जब हार्ट से निकलती है, वो ब्रांच ट्री के तरह, ठीक है, ट्री में कैसे होते हैं ब्रांचेस, वैसे फैलती जाती है, राइट. तो वैसे ही फैलती जाती है और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, एकदम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हो जाती है, बहुत छोटी छोटी वेसल. उसको क्या कहते हैं, आर्टीरियल्स, जो हमने पहले अभी पढ़ा है, ठीक है, उसको आर्टीरियल्स कहते हैं. इवेंचुअली द आर्टीरियल्स डेवलप इनटू बेड्स ऑफ मच स्मॉलर स्ट्रक्चर्स, द कैपिलरीज. तो अब आर्टीरियल्स से और छोटा हो गया आर्टीरियल्स, तो और जब छोटा हो गया, सबसे छोटा हो गया, उसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज. हमने पढ़ा है, फिर से रिपीट हो रहा है. Capillaries have extremely thin walls and consequently allow the exchange of materials between the blood and interstitial fluid between the cells. So basically capillaries जो होती हैं, अब देखो आर्टरीज थी या ऑर्टा कह लो, वो थिक होती थी, लेकिन आर्टरीज होती है थिन, पतली, राइट. उसके वॉल्स पतले होते हैं, और यहाँ काम क्या होता है, एक्सचेंज होता है मटेरियल्स का, यानी गैस का, न्यूट्रिएंट का, राइट, बिटवीन ब्लड एंड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड बिटवीन द सेल्स. तो बेसिकली सेल्स के बाहर जो फ्लूइड्स होते हैं, वहां पे होती है एक्सचेंज, ठीक है. तो वहां पे जो एक्सचेंज होती है वो कौन करता है, कैपिलरीज करती है, ठीक है. कैपिलरीज बेड्स कहते हैं उसको, कैपिलरी बेड्स, साइट्स जो होते हैं जहां पे ट्रांसफर होते हैं, उसको कहते हैं कैपिलरी बेड्स, राइट. ब्लड passes from the capillary beds to smaller venous vessel called venules. अब देखो वहां हो गया एक्सचेंज, राइट. अब कह लो कि मालगाड़ी आई, ठीक है, सामान उतारा, ये लो हमारा सामान, आपका जो भी सामान था, ठीक है. अब सामान उतारने के बाद, अब जिसको दिया सामान वो बोला, लो पहले जो तुमने सामान दिया था उससे ये कचड़ा है, अब कचड़ा लेके जाओ. अब कचड़ा उसको दे दिया गया. अब कचड़ा लेने के लिए सेम रूट से आई है, उसी रूट से नहीं जा रही है, दूसरे रूट से जा रही है, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं वेन्यूल्स, ठीक है. तो ब्लड आया, ऑक्सीजन और वो लेके कैपिलरीज के थ्रू, फिर वो चेंज हो गया सेल में, जो भी सेल को देना था उसने दे दिया, खाना वाना, गैस, ऑक्सीजन जो भी था वो दे दिया. अब वहां से जो भी बाई प्रोडक्ट है, सेल्स ने बोला ये लो कचड़ा. अब ब्लड उसको लेके जा रही है, कहाँ से स्टार्टअप होता है, वेन्यूल्स से, ठीक है. वेन्यूल्स से वापस लेके जाना है हार्ट में, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को.
As venules lead back to the heart, they increase in size and become veins. तो venules अब क्या नैरो है, अब धीरे धीरे जब हार्ट के पास पहुंचने का टाइम आता है ना, तो क्या होता है, वो मोटी होती जाती है, राइट, तब जाके वो हार्ट पे पहुंचती है. As venules lead back to the heart, they increase in size and become veins. तो हम पढ़ चुके हैं. The walls of veins are thinner and less elastic than arterial walls. तो veins का जो कह लो कि wall है वो पतला होता है and less elastic होता है arterial wall. arterial का wall क्या था, elastic था, थोड़ा stretchable था, right? इसका थोड़ा सा कम stretchable होता है, right? और पतली भी होती है उससे. Commonly found inside the veins of the lower limbs are valves that allow blood to flow in only one direction towards the heart. जो हमारी लोअर लिम्स है ना, पैर वगैरह, उसमें क्या होता है, जो उनकी जो वेन्स वगैरह होते हैं उसमें वॉल्व्स लगे होते हैं, वाल्व्स, जो क्या करता है, ब्लड को एक ही डायरेक्शन में बढ़ने देता है. ये नहीं कि वापस ब्लड उल्टा हो जाए, ठीक है, उल्टा वापस हो जाए, तो उस चक्कर में वाल्व्स बने होते हैं. वाल्व्स कैसे होते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं, जस्ट अ सेकेंड. ये देखो वेन्स, ठीक है, ये वेन्स है, ठीक है. वेन्स को ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है बिकॉज आप भी देखोगे ये जो है ना हमारा, यहाँ पे जो नसें आती हैं, यहाँ पे जो नसें आती हैं बॉडी में, कहीं कहीं नसें थोड़ी ग्रीनिश दिखती है, दैट इज योर वेन्स. वहां पे वो ग्रीनिश क्यों है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड है, और जो आर्टरी होता है वो ग्रीन आपको नहीं होगा, राइट. तो आर्टरी में क्योंकि ऑक्सीजन रिच्ड ब्लड रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड है, तो ये ब्लूइश कलर से रिप्रेजेंट किया गया, ग्रीन ब्लू काइंड ऑफ होता है कलर. तो आप यहाँ पे अपने नसों को देखोगे, यहाँ पे आपके वेन्स मिलेंगे, और भी बॉडी के कई पार्ट्स में आपको दिखेंगे, राइट. तो ग्रीनिश होते हैं बिकॉज ऑफ दैट ओनली. सो हाँ, हम वॉल्व्स की बात कर रहे थे. तो यहाँ पे देखिए आप, देखिए वेन्स है, ठीक है. अभी पूरा खाना वाना देने के बाद ये वेन्स क्या है, रिटर्न वापस से हार्ट पे जा रही है, हार्ट पे वापस वो कचरा वाला ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके वापस से हार्ट की तरफ अब बढ़ रही है. देखिए ये उल्टा जा रही है, उल्टा जाने लगी, ठीक है. तो जो कहा गया लोअर लिम्स में जनरली जो वेन्स होते हैं ना, उसमें ना एक फ्लिप जैसा बना होता है. फ्लिप मान के चलिए वेन है, ठीक है, ये पाइप है वेन का, ठीक है, उसमें यूं ऐसा बना रहता है, राइट. इस तरह का वाल्व्स बनाता है, गेट जैसा बेसिकली. तो क्या होता है, जैसे ब्लड गया, ये ब्लड है मान के चलो, और ये वाल्व है, तो ऐसे ब्लड गया तो ये ऐसे आ गया, और ये फिर वापस से बंद हो गया. तो वापस जब ब्लड नहीं आ सकती, ये बंद हो गया. इस तरफ से खोला जा सकता है बट इस तरफ से नहीं खोला जा सकता है. सो दैट इज वाई इधर से बंद रहता है वो, ठीक है. तो यहां से यहां पे देखोगे, यहां पे ना गेट जैसा ऐसा गेट बना रहेगा, वाल्व जैसा. तो ब्लड गया, यहां से पुश हुआ तो ये खुल गया, तो ब्लड गया आगे, फिर ये बंद हो गया. अब ब्लड दोबारा ऐसे नहीं आ सकती क्योंकि खुल ही नहीं सकता इस तरफ से ये, राइट. सो ये है, नेचर भी कमाल है, कितनी परफेक्टली हर चीज बनी हुई है, राइट. तो आपको होपफुली वॉल्व समझ में आ गया होगा. नहीं आया तो अभी हार्ट में हम इसका इमेज देखेंगे. देखो जैसा यहाँ पे है ना, देखो ये वाल्व गेट जैसा, तो यहाँ पे ब्लड गया तो ये खुल गया, है ना, यहाँ पे खुल गया. अभी वापस नहीं आ सकता है, यहाँ पे एक ही तरह से इसी तरफ से खुलता है, इस तरफ से नहीं खुल सकता, पॉसिबल नहीं है इसके लिए खुलना. तो वैसे ही ऐसे जो वाल्व्स है ना, वो बने हुए हैं हमारे वेन्स में भी, बेसिकली लोअर लिम्स में, पैरों वाले जो होते हैं उनमें, राइट, ताकि ये वापस से ब्लड एक ही डायरेक्शन में जाए, वापस ना आए. तो हम कहाँ थे, नाउ ब्लड लिविंग द मेजर वेन्स, द superior and inferior vena cava empties directly into the heart where it is transported to the lungs to pick up a fresh supply of oxygen. देखो अब क्या हुआ, अब जितना भी वेन्स वगैरह है ना, ये देखिए जितनी भी वेन्स है ना, फाइनली वापस से जब चली गई, अब हार्ट में जब घुसने वाली है, तो एक सबसे जो थिक, जैसे आर्टरी में सबसे मोटा कौन था, ऑर्टा था सबसे थिकर, राइट. वेन्स में सबसे थिकर को जो होता है उसको क्या कहा जाता है, ये देखो वेना कावा कहा जाता है, वेना कावा. तो यहां से देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिच्ड ब्लड आया, ठीक है, पूरे बॉडी से होते हुए, यहां से होते हुए, इधर से होते हुए कहां पे इंटर करता है, इंफीरियर वेना कावा. इंफीरियर मतलब नीचे, राइट, सुपीरियर मतलब ऊपर,
राइट। सो यहाँ घुसा और यहाँ पे घुस गया, तो इसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा और ये है सुपीरियर वेना कावा। तो ये सबसे कह लो कि मोटा वेन है, राइट, सबसे मोटा वेन है। तो इधर से घुसा, वापस से हार्ट में क्यों घुसा ब्लड, कि वापस से अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वापस से अब ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजन लेके वापस से फिर से बॉडी में जाना है और प्रोसेस फिर से रिपीट होता रहेगा, राइट। तो ये था, हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो। अभी हम हार्ट पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से हो जाएगा कंफर्म कि कैसे होना है। अब देखो हम हार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, दिस इज हार्ट, ठीक है। तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फ्लो ऑफ ब्लड विद इन इट, मतलब बेसिकली हार्ट फंक्शन कैसे करता है। तो अभी हमें पता चलेगा ब्लड कैसे आता है, कैसे जाता है प्रॉपरली। तो मैं क्या करूँगा, क्योंकि आप लोगों को पिक्चर दिखाना यहाँ पे ज़रूरी है, तो पिक्चर दिखाऊंगा तभी समझ में आएगा। तो मैं यहाँ पे बुक से रीड करता हूँ, आप लोग पिक्चर देख के समझते रहना, सामने आप लोग बुक खोल सकते हो, राइट। ओके, तो सबसे पहले अब मैं रीड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। द हार्ट सर्व्स एज अ पंप पुशिंग द ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, ठीक है। हार्ट एक पंप की तरह काम करता है, जो ब्लड को है थ्रू आउट द बॉडी वो पुश करता है, राइट। इट इज लोकेटेड बिटवीन द लंग्स एंड लाई जस्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर बिहाइंड द स्टर्नम। तो कहा गया है कहाँ पे होता है, लंग्स के बीच में होता है, फेफड़ों के बीच में होता है, और कहाँ होता है, एंड लाई जस्ट लेफ्ट ऑफ सेंटर बिहाइंड द स्टर्नम। तो सेंटर जो होता है ना, सेंटर उसके जस्ट लेफ्ट में होता है, ठीक है, उसके लेफ्ट में होता है। किसके पीछे होता है, स्टर्नम के पीछे। स्टर्नम क्या हुआ, ये जो हड्डी होती है ना, ये वाली, दिस वन, लुक आई विल शो यू। तो यहाँ देखो मैंने चैप्टर 9 खोला है, इसमें हम पढ़ेंगे प्रॉपर बोन्स, उसके नाम वगैरह। तो ये देखिए, ये रहा स्टर्नम, देखिए यहाँ स्टर्नम लिखा हुआ है, ये रहा स्टर्नम, ये जो हड्डी है यहाँ, राइट। सो यहाँ पे हमारा लंग्स रहता है साइड में, इधर और इधर, राइट, इधर और इधर। मैं यहाँ पे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे लंग्स रहते हैं हमारे, राइट। उसके बाद ये हमारा स्टर्नम हुआ। क्या कहा था, जो हमारा सेंटर होता है उसके लेफ्ट में, तो ये ऐसे खड़ा है, इसका लेफ्ट यहाँ पे है, इस साइड में। तो इसके लेफ्ट में किसके पीछे, स्टर्नम, यानी जो हड्डी है, ये जो हड्डी है ये वाली, दिस वन है ना, इसके पीछे यहाँ पे रहता है हमारा हार्ट, इस जगह पे, राइट। सब अभी मिल गया है, लेकिन अब यहाँ पे देखो, यहाँ मेरा मूव हो रहा है कर्सर, जहाँ पे, वहाँ पे हार्ट होता है हमारा, ठीक है। नाउ क्लियर, नाउ लेट्स मूव टू चैप्टर नंबर 8 नाउ। ओके, नेक्स्ट थिंग इज द एडल्ट हार्ट इज अप्रोक्सीमेटली द साइज ऑफ ए क्लोज्ड फिस्ट। तो किसी भी एडल्ट का हार्ट होता है, उसका साइज क्या होता है, लगभग एक मुट्ठी के बराबर। ये जो मुट्ठी है बस इतना सा होता है, इतना छोटा होता है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ हार्ट, आखिर हार्ट काम कैसे करता है। बुक में काफ़ी, मतलब आप पढ़ोगे तो शायद थोड़ा सा ओवरवेल्म हो जाओगे, समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा लगेगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाऊंगा कि कैसे ब्लड आता है, ब्लड जाता है, पूरा प्रोसेस आखिर क्या है। तो पहले मैं आपको एक सिंपल डायग्राम से समझाऊंगा। देखो करना कुछ नहीं है, सबसे पहले मैं स्क्वायर डायग्राम से समझाता हूँ आपको। सिंपल सा एक स्क्वायर बना देते हैं, ठीक है, स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे, अब हार्ट में एक चीज याद रखिएगा, हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं, यानी मान के चलिए ये है हार्ट, इसमें 4 कमरे होते हैं, चैम्बर्स, कमरे समझ लो, ठीक है। तो कैसे 4 कमरे बनाए, ठीक है, 4 कमरे बन गए। नीचे के 2 कमरे बड़े होते हैं, ऊपर के थोड़े छोटे होते हैं, ये याद करना जरूरी नहीं है आपको, बस 4 कमरे होते हैं, 4 चैम्बर्स होते हैं हार्ट में, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले जो चैम्बर होता है इसको हम क्या कहते हैं, एट्रियम,
एट्रियम। ठीक है, नाउ अब इसके बगल वाले कमरे को क्या कहते हैं? सेम, एट्रियम। इजी। नीचे वाले कमरे को क्या कहते हैं? वेंट्रिकल। इस वाले कमरे को क्या कहेंगे? ये एट्रियम, ये एट्रियम, ये वेंट्रिकल, ये भी वेंट्रिकल। इजी टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, क्योंकि ये राइट साइड में है, राइट, हार्ट इस तरफ से आप देख रहे हो, राइट, अगर ऐसे खड़े होते हैं, ये हार्ट, तो ये हो गया राइट साइड, ये हो गया लेफ्ट साइड, तो ये राइट साइड हो गया, तो इसको हम कहेंगे राइट एट्रियम। ये लेफ्ट साइड हो गया तो लेफ्ट एट्रियम। ये वेंट्रिकल राइट साइड है तो राइट वेंट्रिकल। ये है लेफ्ट साइड तो लेफ्ट वेंट्रिकल। अभी तक समझ में आ रहा है? अब आगे देखिए, अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सिंपल सा के ब्लड वेसल्स के बारे में, कि आर्टरी का काम क्या है? हार्ट से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिस ब्लड में ऑक्सीजन है, वो आर्टरी क्या करता है? उस खून को लेके जाता है, पूरे शरीर में बांटता है, राइट, पूरे शरीर में देता है, राइट। आर्टरी का यही काम है। वेन्स का क्या काम था? कि जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड दिया तो वापस उसको क्या मिला? बॉडी ने उसको क्या दिया? कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, यानी उसमें ऑक्सीजन कम है, कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट प्रोडक्ट्स है, राइट। तो उसको बॉडी ने वापस से वेन्स को दे दिया, तो वेन्स अब क्या करती है? वापस से हार्ट में लेके आती है, ताकि दोबारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाया जा सके, और ये प्रोसेस चलता रहता है, राइट। तो कैसे आएगा अब हार्ट में? अब ये देखिए, सबसे पहले हमने पहले भी पढ़ा था कि वेन्स के थ्रू, तो इसको हम बॉडी मान लेते हैं, ठीक है। दिस इज आवर बॉडी, ये है बॉडी, ठीक है। बॉडी से अब आया वेन्स के थ्रू। वेन्स छोटे से बड़ा होता जाता है, राइट, बड़ा होता जाता है साइज में, धीरे धीरे बहुत बड़ा हो जाता है, और यहां पे जाके ये ठीक है, वापस से बॉडी से आएगा ना हार्ट में खून, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो आएगा। तो किसके थ्रू आता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? वो आता है वेना कावा के थ्रू। किसके थ्रू? वेना कावा। वेन्स जाके जब बड़ी हो जाती है और कनेक्ट हो जाती है हार्ट में, तो बड़ा वाला वेन हो गया, कौन हुआ? वेना कावा, राइट। तो ये हो गया वेना कावा। और ये क्या हो गया? ये भी तो वही चीज कर रहा है जो चीज ये कर रहा है, तो ये भी क्या हो गया? ये भी हो गया वेना कावा। तो ये भी हो गया वेना कावा। अब क्योंकि एक वेना कावा ऊपर है और एक नीचे है, ठीक है, तो ऊपर वाला एनाटॉमिकल टर्म में जो चीज ऊपर होती है उसको हम क्या कहते हैं? सुपरफिशियल, राइट। तो ये हो गया सुपीरियर, ठीक है, सुपीरियर। तो ये हो गया सुपीरियर वेना कावा। जो चीज नीचे इसको क्या कहेंगे? इंफीरियर। ये हो गया इंफीरियर वेना कावा। अब देखो, अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ी सी ब्लूइश रंग से रिप्रेजेंट की जाती है वेन्स वगैरह को, राइट, क्योंकि वो जो खून लेके आता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रहता है, तो वो ग्रीन ब्लू काइंड ऑफ हो जाता है। तो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूंगा ब्लू कलर में, ठीक है। ये ब्लड आया, जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे आया, और अब क्या होगा? हार्ट में इंटर करेगा। ये क्या है? हार्ट है, ठीक है। तो अब हार्ट में कैसे इंटर करेगा? इंफीरियर वेना कावा से और सुपीरियर वेना कावा से। कहाँ? राइट एट्रियम में। अब देखिए, राइट एट्रियम का काम क्या है? राइट एट्रियम का काम है ब्लड को रिसीव करना, ब्लड को रिसीव करना काम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये मिट चुका है, मैं इसको सुधार देता हूं, ठीक है। राइट एट्रियम का काम क्या है? रिसीव करना, रिसीव
ठीक है, रिसीव करना। लेफ्ट एट्रियम का भी क्या काम है, रिसीव करना, ठीक है, दोनों का काम है रिसीव करना। तो पहले हम इस साइड की बात कर रहे हैं, ये अभी हम बाद में जाएंगे, राइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो बॉडी से आया और कहाँ चला गया, वो चला गया राइट एट्रियम में। तो अब यहाँ खोल देते हैं, अब देखो राइट एट्रियम में इंटर कर चुका है ये ब्लड, ठीक है। ओ ब्लैक से मैं क्यों कर रहा हूँ, ब्लू से कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्लड इधर आ गया, पूरा भर गया ब्लड ब्लड ब्लड, ठीक है, ठीक है। अब ब्लड आ चुका है, अब ये जो ब्लड है राइट एट्रियम, अब ये क्या करेगा, इसके पास तो ब्लड आ गया, अब जाना कहाँ है, लंग्स में। अब लंग्स में जाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको ना फोर्स मारना पड़ेगा ना, राइट, फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि लंग्स के पास चला जाए। लंग्स हमारा ये रहा, दिस इज आवर लंग्स, ठीक है, ये हो गया हमारा लंग्स। तो ये काम एट्रियम का काम क्या है, रिसीव करना। ये तो पंप नहीं करेगी, पंप कौन करेगा, वेंट्रिकल। तो वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करना, दोनों वेंट्रिकल का काम है पंप करना, ठीक है। अब राइट एट्रियम देगी अब वेंट्रिकल को कि लो भैया इसको अब पंप कर दो, राइट। अब देखिए यहां पे एक गेट सा बना रहता है, इसको वाल्व कहते हैं, पहले भी हमने देखा है पिक्चर में, राइट, वाल्व, ताकि ये इधर आए तो वापस ना जा पाए, उल्टा नहीं जा पाए, राइट। तो यहां से अब क्या होगा, हाँ, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड इंटर करना स्टार्ट करेगी यहाँ पे और बोलेगी भैया गेट खोलो, तो ये गेट खुल जाएगा। अब ये जो ब्लड है अब सब कहाँ जाएगी, राइट वेंट्रिकल में आके एंटर कर जाएगी, ठीक है। अब यहां से यहां आ गई, ठीक है। अब क्या होगा, अब राइट वेंट्रिकल का काम क्या है, पंप करके लंग्स के पास भेजना। अब यहां से क्या करेगी, राइट वेंट्रिकल लंग्स में सप्लाई करेगी, ठीक है। अब ठीक है, अभी यहां पे जाएगी, ठीक है। अब यहां पे जाने के लिए यहां पे भी गेट बना हुआ है, ठीक है। अब ब्लड बोलेगी भैया मुझे भी जाना है अंदर, ठीक है। तो अंदर जाने के लिए फिर से गेट खुलेगा, गेट खुलने के बाद ब्लड एंटर करके कहां चली जाएगी, कहां चली जाएगी, लंग्स में, राइट, लंग्स में चली गई। अब आप इसका जो नाम है, ये जो ये पाइप दिख रहा है जो लंग्स में लेके जा रही है, इसका नाम क्या है, ये है, नोट इट डाउन यहां से, ये है पल्मोनरी आर्टरी। आर्टरी, अब आप सोचेंगे आर्टरी का काम तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाना था, ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, क्यों। अब हुआ क्या, बॉडी में क्या काम है आर्टरी का, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आना, और वेन का काम क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस से हार्ट में लेके आना। लेकिन जब हार्ट वाली बात जब हार्ट पे आए तो दोनों का हो गया झगड़ा, आर्टरी का और वेन्स का। अब वेन्स आर्टरी को बोल रही है भैया तुम हमेशा अच्छा वाला खून ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाओ, मैं वेस्ट प्रोडक्ट और बस कार्बन डाइऑक्साइड लेके आऊं। तो अब ऐसा नहीं होगा, हार्ट की जब बात आती है तो यहाँ पे मैं करूंगा ये वाला काम और तुम मेरा वाला काम करो। तो बोलते हैं, आर्टरी बोलता है चलो ठीक है भाई मान जाओ, नाराज क्यों होते हो। तो काम दोनों ने हार्ट में, जब मामला हार्ट का आता है तो दोनों काम बदल लेते हैं। तो आर्टरी बोलता है चलो ठीक है, मैं जो डीऑक्सीनेटेड वाला हूं वही लंग्स में लेके चला जाता हूं। तो पल्मोनरी जो आर्टरी वेन्स जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को
लंग्स में लेके जाती है, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। कौन सा आर्टरी? पल्मोनरी। अगर वर्ड पल्मोनरी आ गया तो आप समझ लीजिए लंग्स की बात हो रही है। पल्मोनरी रट लो, लंग्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी क्लियर हो गया। अब लंग्स तक पहुंच गया वो वाला खून। अब मैं फिर से समझाता हूं, हुआ क्या? बॉडी ने वेन्स को दिया, ठीक है, कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाओ, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई, यहां से गई। अब ये इंटर करेगी राइट आर्टरियम में, ठीक है। तो इंफीरियर वेना कावा जो पाइप है ये, और ये सुपीरियर वेना कावा ये लेके गई। इसका नाम क्यों है इंफीरियर? क्योंकि नीचे है, सुपीरियर ऊपर, राइट। तो ये गया। अब राइट एट्रियम का काम क्या है? रिसीव करना। तो इसने दिया राइट एट्रियम को, भैया तुम रिसीव कर लो। राइट एट्रियम ने बोला भाई वेंट्रिकल अब लंग्स में पहुंचाना है, पंप तो मैं करता नहीं हूं, मैं तो करता हूं रिसीव, पंप तुम्हारा काम है। तो ये लो खून, तो ये रहा वाल्व, ये जो वाल्व भी बंद रहता है, ठीक है। इसने वाल्व पे मारा धक्का और वाल्व खुल गया, ठीक है। वाल्व खुल गया और राइट वेंट्रिकल में सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड घुस गया, ठीक है। अब यहां से वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल है, उसने बोला पल्मोनरी आर्टरी को भाई मैं तुम्हारे पास भेज रहा हूं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और तुम अब लंग्स के पास पहुंचा दो। मैं सीधा यहां से फोर्स मारूंगा। इसने मारा फोर्स, यहां से पंप किया और ये जो गेट है यहाँ पे वाल्व, ये वाल्व खुल गया। अब ये जो वाल्व खुला, ये वाल्व यहाँ से ब्लड होते 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 कहाँ पहुंच गया? लंग्स। इजी। तो राइट साइड का समझ में आ गया पूरा प्रोसेस। फिर से अब हमारा जो नेक्स्ट चीज है वो है, अब लंग्स तक तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है, ठीक है। उसके बाद से अब क्या करना है हमें? वापस से हार्ट में पहुंचाना है ऑक्सीजन रिच ब्लड, ताकि बॉडी को पहुंच सके ऑक्सीजन वाला ब्लड, राइट। तो अब लंग्स का काम क्या है? अब लंग्स यहां से, अब लंग्स से कनेक्ट होगी क्या? वेन्स। वेन्स हमारा काम, हमने काम कहा था ना, काम दोनों ने बदल दिया था, लड़ाई हो गई थी दोनों के हार्ट के पास आके कि नहीं भाई अब मैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड दूंगा। तो अब ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेने का काम किसका हो गया? वेन का, ठीक है। तो यहां से एक गया, ठीक है। यहां से एक वेन निकल के कहां कनेक्ट हो गया? लेफ्ट आर्टरियम में, ठीक है। तो ये क्या है? मैंने क्या बताया था? वेन्स अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगी, तो क्योंकि ये लंग से ले रही है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, ठीक है। तो हम यहां पे लिख देते हैं, ये क्या है? पल्मोनरी वेन। ऐसे ही पल्मोनरी वेन्स होते हैं बहुत सारे, ठीक है। मैं एक दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। अब यहां से लंग्स ने क्या किया? लंग्स ने बोला ठीक है, अब जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड था, जो भी था ब्लड से, सब निकल गया। हम ब्रीद आउट करते हैं ना, जब सांस छोड़ते हैं तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, अब लेते हैं तो ऑक्सीजन। तो यहाँ पे एक्सचेंज हुआ और ऑक्सीजन वाला जो ब्लड था लंग्स ने अब दिया किसको? पल्मोनरी वेन को। तो क्योंकि जो भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड रंग से रिप्रेजेंट होता है, राइट। तो इसीलिए हम क्या करेंगे? रेड रंग बनाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब रेड 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 रेड, ठीक है। यहां से गया सारा ब्लड, सारा ब्लड, सारा ब्लड, सारा ब्लड। अब क्या हुआ? ठीक है, सारा ब्लड कहां इंटर कर गया? लेफ्ट आर्टरियम में, लेफ्ट आर्टरियम में इंटर कर गया, क्योंकि आर्टरियम का काम क्या है? रिसीव करना। तो सारा ब्लड घुस गया कि भाई भाई हमें जगह दो, जगह दो, जगह दो, जगह दो। तो ये पूरा पूरा रेड रेड हो गया लेफ्ट आर्टरियम। अब आर्टरियम ने बोला, फिर से देखो सेम टाइप का प्रोसेस हो रहा है। अब आर्टरियम ने बोला भाई वेंट्रिकल चलो मैंने रिसीव तो कर दिया, अब तुम फटाफट पंप करो। कहाँ? बॉडी में, ठीक है। तो यहाँ पे फिर से एक दरवाजा बना हुआ है, वाल्व। वाल्व के नाम क्या क्या होते हैं ये सब भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं बेसिक कैसे वर्क कर रहा है सब कुछ वैसे बता रहा हूँ, ठीक है।
तो इसने बोला कि चलो अब सारा ब्लड यहाँ इंटर होने लगा, तो ये वाल्व ने इसको रास्ता दे दिया, वाल्व खुल गया। ठीक है, अब सारा ब्लड कहाँ भर गया? लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में भर गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में जब भरा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप करना। कहाँ? बॉडी में, बॉडी में सप्लाई करना है। तो यहाँ पे फिर से एक पाइप निकलता है मोटा सा, ठीक है, और वो बॉडी से कनेक्ट होगा, तभी तो जाएगी खून, राइट। तो यहाँ पे गेट फिर से बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे दोबारा ये ब्लड इसको मारेगी धक्का, ठीक है, वेंट्रिकल मारेगा धक्का, तो ब्लड यहाँ पे घुस जाएगी, ठीक है, गेट को खोल के, ठीक है, घुस गई और कहाँ प्रवेश कर जाएगी? बॉडी में, ठीक है, बॉडी में घुस गया। और फिर से बॉडी में जब गया तो क्या हुआ? यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से बॉडी इधर भेजेगी, राइट, इस तरफ, और ऐसा प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। तो ये जो पाइप है ना, मोटा सा जो दिख रहा है, जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकल ने खून भेजा ताकि बॉडी में जा सके, इसको क्या कहते हैं? एओर्टा। इसको हम कहते हैं एओर्टा। तार फंस रही है माइक वाली, हाँ। तो एओर्टा हो गया, तो ये गेट खुल गया, एओर्टा में घुस गया, और एओर्टा से सीधे अब बॉडी में, और फिर से वो प्रोसेस चलता गया। फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसको दिया वेना कावा से राइट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लंग्स से पल्मोनरी वेन में चला गया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर एओर्टा, फिर बॉडी। इजी टू अंडरस्टैंड। फिर से एक बार मैं यहाँ पे समझाता हूँ इसको। देखो, तो हुआ क्या था हमारे साथ? सबसे पहले बॉडी के लेवल पे देखो, बॉडी ने दिया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो यहाँ से एक पाइप गई, वेन्स, ठीक है, वेन्स ने कैरी करके इसको लेके गई वेना कावा, और मोटी वेन्स, तो वेना कावा हो गया, वेना कावा नाम है, मोटी और मोटी वेन्स जो है। तो दैट इज इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर ऊपर है, इंफीरियर नीचे है, इसीलिए इसका नाम ऐसा पड़ा, ठीक है। दोनों का काम सेम है, दोनों पाइप है। कनेक्ट कहाँ हो रही है? राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम का काम क्या है? ब्लड को रिसीव करना, लेना, ए फॉर आने देना। एट्रियम का ए का मतलब आने देना। तो यहाँ से रिसीव किया, और अब पंप करने का काम किसका है? राइट वेंट्रिकल। तो ये वॉल्व का गेट, जो गेट है, ये गेट ऐसे पक से खुल गया, ठीक है, यहाँ से आया, गेट ऐसे खुल गया, ब्लड गया, फिर ब्लड जैसे ही पहुंचा उसमें गेट बंद, ठीक है, ताकि उल्टा ना, वाल्व का यही काम है कि उल्टे डायरेक्शन में वो आ ना सके। तो इधर से जब अगर आने की कोशिश भी करेगी ब्लड, तो ये खुलेगा नहीं, खुलता है बस एक तरीके से। तो माई वे और हाईवे वाली बात है। तो इधर से खुल गया और राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसका काम क्या है? पंप करना, ठीक है। इसने मारा, फोर्स मारा, और यहाँ पे भी एक गेट है, ये भी गेट खुल गया, ठीक है। ये गेट खुला और फिर से कहाँ चला गया? पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते लंग्स में घुस गया। तो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड ऑक्सीजन वाला बन गया, गैस का एक्सचेंज हुआ, ठीक है। अब लंग्स ने क्या किया? दोबारा एक पाइप से भेजा। पाइप का नाम क्या है? पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन क्योंकि यहाँ पे काम कर रही है ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके आने का, और पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे काम कर रही है क्या? डीऑक्सीजनेटेड वाला लेके आने का। तो पल्मोनरी वेन लेके आ रही है यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड वाला, और फिर लेफ्ट एट्रियम में चला गई, रिसीव कर लिया लेफ्ट एट्रियम ने। इसका काम क्या है? रिसीव करने का, ठीक है। इसने रिसीव कर लिया, यहाँ पे गेट है, फिर इसने गेट खोल दिया। गेट खोलने के बाद फिर से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल का काम क्या है? पंप करना। तो इसने किया पंप किया, तो कहाँ चला गया? एओर्टा पाइप है जो बॉडी से कनेक्ट करती है हार्ट को, ताकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा सके। तो एओर्टा भी क्या है? बड़ी वाली आर्टरी है। एओर्टा क्या है? ये बड़ी वाली आर्टरी है, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी में हमारा आर्टरी का काम क्या था? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का। तो यहाँ से यहाँ पे आर्टरी ने फिर से काम स्टार्ट कर दिया अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाने का। एओर्टा से बॉडी में गया, फिर से लूप स्टार्ट है। ऐसा होता रहता है।
सो अभी तक कुछ कंफ्यूजन, कुछ भी इजी टू अंडरस्टैंड है? और कुछ चीजें देखो मैंने नोट डाउन करके रखी है, कुछ चीजें कि छूट ना जाए। हाँ, तो मान के चलो ये जो हो रहा है ना, मान के चलो ये सर्कुलेशन, ये जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, राइट, बॉडी से हमारे राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, और फिर यहाँ लंग्स में, तो हम इसको कहते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड का सर्कुलेशन अगर हार्ट से होते हुए लंग्स में जा रहा है तो क्या है? पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी का मतलब लंग्स कनेक्टेड है उस चीज में, ठीक है, पल्मोनरी लंग्स, ठीक है। नाउ अब क्या हुआ, लंग्स जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड देके फाइनली बॉडी में भेजती है, इस सर्कुलेशन को क्या कहते हैं? सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है, ब्लड के सर्कुलेशन को कहते हैं। और ये सर्किट बना हुआ है ऐसे, सर्किट ये उस सर्किट को कहते हैं, सेम चीज वही चीज, पल्मोनरी सर्किट, और इसको सिस्टमिक सर्किट, यही है। इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। एक चीज आप जान लीजिए, तो जो बीच में एक मसल होता है, ये जो मसल है ना, ये मसल है ताकि राइट साइड वाला और लेफ्ट साइड वाला जो ब्लड है मिक्स ना हो, इसको आप मसल मान सकते हो। जो बीच वाला है ना, मसल ही है। इसको, इसका नाम क्या है? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। और वाल्व्स के नाम भी हैं बहुत सारे, वाल्व्स का नाम आप देख सकते हो डायग्राम में, ठीक है। यहाँ मैंने इजीली, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, वैसे समझा दिया, ठीक है। तो इसके बाद अभी आपने सिंपल डायग्राम में समझ लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं बनाता हूँ जो डायग्राम है हार्ट का, अब उसमें आप देखो कि वही चीज है कि नहीं है। तो अभी हमने देखा स्क्वायर वाले डायग्राम में कि हार्ट कैसे काम करता था। अब ये ओरिजिनल हार्ट हमारा ऐसा कुछ दिखता है। मैंने से जैसा हुआ वैसा बना दिया मैंने, और देखो ऐसा होता है हार्ट। हम जो ऐसा यूं वाला जो हार्ट अपना बनाते हैं वैसा नहीं होता। तो किसी को अगर आपको हार्ट सेंड करना तो ये वाला मत भेज देना, फिर तो बात ही नहीं बनेगी, वही वाला भेजना यूज करते हो। हालांकि इसमें भी है कुछ ऐसा सा यहाँ पे, राइट। चलो कोई नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये हमारा हार्ट हो गया, ठीक है। नॉर्मल हार्ट ऐसा दिखता है। हमने क्या बात किया था, ये हमने बॉडी को कर दिया, राइट, बॉडी। ये हमारा हो गया लंग्स, ठीक है, ये हमारा हो गया लंग्स, ठीक है। अब देखो पहले हमने जैसे बात की थी उससे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है, राइट। अब क्या काम है बॉडी का? बॉडी का काम है, अब यहाँ पे देखो कि जो हमने पहले पढ़ा है स्क्वायर वाले डायग्राम में, ये उससे मिलता है या ये अलग है, राइट, वैसा ही है या अलग है? वही है मैं आपको बता रहा हूँ बस। तो अब आपको बुक को देखोगे तो कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि आपने स्क्वायर वाला डायग्राम देख लिया था, अभी आप इसको देख लो, ठीक है। तो अब तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो बॉडी का क्या काम था? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है किसको देना है? हार्ट को वापस भेजना है, ठीक है। तो बॉडी ने वेन्स के थ्रू इसको भेजना शुरू किया। तो वेन्स को ब्लू से हम करते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड लेके जा रहा है, तो नीचे वेन्स को ब्लू रंग से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो एक यहाँ नीचे चला गया, ये वेन्स ने एक यहाँ पे दे दिया, यहाँ से भेज दिया, और एक यहाँ से भेज दिया। कहाँ? वेना कावा, मतलब एक कनेक्टेड है आपस में ऑब्वियसली। तो बड़ा वाला वेन्स हुआ ना, मोटा मोटा हो गया, जिसको हम क्या कहते हैं? वेना कावा, याद है। तो नीचे वाले को क्या कहेंगे? ब्लैक से मैं लिख देता हूँ। नीचे वाले को कहेंगे इंफीरियर वेना कावा, और ऊपर वाले को क्या कहेंगे? सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें इंटर कर गया, ठीक है। इसमें अब हार्ट में जाना है, ठीक है। तो हमारे पास कौन कौन से कमरे थे? 4 कमरे थे ना, याद है ना? 4 कमरे, 4 चैम्बर्स, राइट। तो एक हो गया राइट एट्रियम, राइट, और दूसरा क्या था? लेफ्ट एट्रियम। ये हमने लिख दिया लेफ्ट एट्रियम। नीचे वाला वेंट्रिकल, दोनों साइड वेंट्रिकल है, ये वाला राइट वेंट्रिकल और ये वाला लेफ्ट
वेंट्रिकल हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो ब्लड चला गया डीऑक्सीजनेटेड वाला वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में, ये इंटर कर गया इसमें राइट एट्रियम में, ठीक है। अब राइट एट्रियम का क्या काम था, रिसीव करना, तो इसने रिसीव कर लिया, ठीक है। अब जाना है राइट वेंट्रिकल में, वाल्व को खोल के, वाल्व गेट, राइट, इसको खोल दिया। इस वाल्व का नाम क्या है, ट्राइक्यूस्पिड वाल्व या राइट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व इसलिए क्योंकि एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच का वाल्व, बीच का गेट है, दैट इज वाई एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, ठीक है। तो ये घुस गया इसके अंदर। अब नाउ इसके बाद ये चला गया कहां पे, वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल का काम क्या था, पंप करना। वेंट्रिकल का काम क्या था, पंप करना। तो वेंट्रिकल क्या करेगी, यहां से पंप करेगी। वेंट्रिकल गया, इसने पंप किया। नाउ अब ये वाला दरवाजा खुल गया, ठीक है। ये वाला वाल्व, इसको क्या कहते हैं, इसका नाम पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व क्यों कहते हैं, क्योंकि लंग्स में जाके अब सीधे लंग्स को ही ब्लड देगा। तो पल्मोनरी और लंग्स सेम चीज, राइट। तो इसीलिए इस वाल्व का नाम है पल्मोनरी वाल्व। तो पल्मोनरी वाल्व में एंटर करने के बाद ये कहां चला जाता है, यहां से लंग्स में। अब ये चला गया लंग्स में, यहां से राइट वाले में, ये वाला लेफ्ट वाले में, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, ये वाला राइट है और ये वाला लेफ्ट है। तो ये हो गया, इसको क्या कहते थे, याद है, आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। और आपको पता ही है हार्ट के पास जाके दोनों की लड़ाई हो गई थी, वेन और आर्टरी की। तो अब आर्टरी का काम वेन कर रहा है, वेन का काम आर्टरी कर रहा है, यानी आर्टरी क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में लेके जाएगा। अब देखो ये जो है राइट वेंट्रिकल ने क्या किया, इस वाले गेट को खुलवाया, पल्मोनरी वाल्व को, ठीक है। पल्मोनरी वाल्व से अब लंग्स में चला गया। कौन से रास्ते से गया, पल्मोनरी आर्टरी के रास्ते से। पल्मोनरी आर्टरी ने लेके अब लंग्स में पहुंचा दिया। अब देखो क्योंकि ये लेफ्ट में जा रहा है और ये वाला राइट में जा रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी का नाम हो जाएगा ये वाला लेफ्ट से लिखता हूं, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, और ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। इधर ये राइट में लेके चला गया, लेफ्ट में लेके चला गया, ठीक है। तो अब क्या हुआ, लंग्स में जाके गैस एक्सचेंज हुआ, जो भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था अब उसमें ऑक्सीजन भर गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, ठीक है। ब्रीथ आउट करते हैं तो ब्रीथ इन किया तो ऑक्सीजन आ गया, फिर वापस से, ठीक है। अब वापस से अब क्या हुआ, लंग्स का क्या काम है, अब लंग्स वापस भेजेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब टाइम आया है, वो हार्ट को दोबारा देगा और हार्ट फिर अब बॉडी के पास लेके जाएगी, ठीक है। तो अब लंग्स क्या कर रही है, लंग्स यहां से ऑक्सीजनेटेड यानी रेड ब्लड, अब रेड कलर, राइट। तो अब लंग्स ने क्या किया, चेंज ऑक्सीजनेटेड ब्लड दे दिया इसको यहां, ठीक है, और यहां ऐसे बहुत सारे वेन्स है, तो यहां होके यहां भी, ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो क्या है ये दोनों, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो ये क्या है, वेन्स, क्योंकि वेन्स काम कर रहा है ना ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाने का हार्ट में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। पल्मोनरी क्यों, क्योंकि ये लंग्स से लेके आ रहा है, पल्मोनरी वेन्स, ये भी है और ये भी है, ठीक है। इधर आ गया। अब उसके बाद क्या होगा, सबसे पहला काम लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा ब्लड, ठीक है। लेफ्ट आर्टरियम में आया, लेफ्ट आर्टरियम में घुस गया, लेफ्ट आर्टरियम में इंटर कर गया। अब लेफ्ट आर्टरियम में इंटर करने के बाद ये कहा जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, कौन से गेट को खोल के, बाइक्यूस्पिड वाल्व या फिर लेफ्ट एंट्री वेंट्रिकुलर वाल्व, इस वाल्व को खोल के लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कहां भेजेगा, याद है, बॉडी में भेजता है, बट कौन से आर्टरी में पहले भेजता है, सबसे मोटे वाले, उसका नाम क्या था, एओर्टा, ठीक है। तो अब लेफ्ट वेंट्रिकल यहां से पंप करेगा। जब इसने पंप किया तो फिर से यहां पे एक दरवाजा आ गया, ठीक है। इस दरवाजे को एओर्टिक वाल्व कहते हैं, एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व अब खुल जाएगा,
एओर्टिक वाल्व। तो एओर्टिक वाल्व खुल गया, एओर्टिक वाल्व से ये कहां चला गया, अंदर ही अंदर ये चला गया एओर्टा में। अब ये जो बड़ा सा मोटा सा दिख रहा है ये है एओर्टा। एओर्टा क्या है, सबसे मोटी आर्टरी एओर्टा। तो ये हमारा हो गया एओर्टा। अब एओर्टा हो गया, अब ये एओर्टा में जाके यहाँ पे ब्लड जमा हो गया। अब एओर्टा मैंने बोला था आगे जाके सिर्फ पतला हो जाता है, फिर तो आर्टरीज वगैरह बन जाता है। ये मोटा हो गया एओर्टा। एओर्टा जब पतला होता है तो उसको क्या कहते हैं, आर्टरी। ये सारी ये जो है ये तीनों ये है आर्टरीज हमारी, ये हमारी आर्टरीज है। ठीक है, अब आर्टरीज से होते हुए कहां जाएगा ब्लड, बताओ जल्दी जल्दी कहां जाएगा। देखो यहां से होते हुए अब चला गया फिर से बॉडी में। ठीक है, या इधर से बना दो, फिर से बॉडी में चला गया। एक और चीज है, वो क्या है, ये मसल, ये जो मसल है ये क्या करता है, ये बचाता है ताकि दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये आपस में मिक्स ना हो। तो ये एक बॉर्डर का काम करता है। इसका नाम क्या है, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, पहले भी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो ये मसल इसका काम करती है। ठीक है, तो इजी था, वही चीज है, सेम चीज है। अब बॉडी में ब्लड भर गया और फिर से रूट चलता रहा। ठीक है, कंफ्यूज मत होना, स्क्वायर वाला भी आप देख के समझ जाओगे तो काफी है। यही चीज है, सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आता है तो मुझसे पूछ सकते हो, थोड़ा सा लग सकता है कि हाँ क्या है क्या नहीं है। जो भी क्वेश्चन हुआ एक बार पूछो। और यही था हमारा हार्ट, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। और नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट हार्ट में ही हमारा दूसरा टॉपिक है कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, उससे पहले मैंने बताया था ना, जो सर्किट है पूरा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जो लंग्स में लेके जाता है, सर्किट को क्या कहते हैं, पल्मोनरी सर्किट। और जो सर्किट, ये जो पूरा सर्किट है, ये जो बॉडी में लेके जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या कहते हैं, सिस्टमिक सर्किट। ठीक है, तो हमने कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, हार्ट कैसे काम करता है, सब कुछ पढ़ लिया। होपफुली आपको समझ आया हो, नहीं आया तो प्लीज पूछिए। अब हम पढ़ने जा रहे हैं द कार्डियक साइकिल्स। कार्डियक साइकिल क्या है, बस ये थोड़ा सा 2 पैराग्राफ है, वेरी इजी। द कार्डियक साइकिल इज द पीरियड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट। एक हार्ट बीट के बिगिनिंग से दूसरे हार्ट बीट के बिगिनिंग के बीच का जो पीरियड है ना, उसको हम कहते हैं कार्डियक साइकिल। एक धड़कन धड़का अगला धड़का, तो इस बीच में जो पीरियड है ना, उसको कहते हैं कार्डियक साइकिल। ठीक है, द राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट परफॉर्म देयर पंपिंग एक्शंस सिमल्टेनियसली। पंपिंग जो हार्ट का होता है ना, राइट, तो राइट और लेफ्ट साइड अभी हमने पढ़ा था ना, राइट साइड और लेफ्ट साइड, राइट, तो दोनों साथ में पंप होता है, दोनों का पंप साथ में होता है। पंपिंग होता क्या है, इन अदर वर्ड्स व्हेन हार्ट बीट्स बोथ आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर टू एम्प्टी द ब्लड इनटू द वेंट्रिकल। मतलब जब हार्ट बीट करता है ना, तो दोनों आर्टरियम पढ़ा था ना, आर्टरियम, ठीक है, तो दोनों आर्टरियम साथ में ब्लड छोड़ते हैं, कहां, वेंट्रिकल्स के पास, राइट। फिर से एक बार इमेज देखो यहां देखो हार्ट बीट हुआ ना, तो यहां जो ब्लड था और एक यहां पे एक राइट आर्टरियम एक लेफ्ट आर्टरियम, तो हार्ट बीट हुआ तो दोनों ने साथ में ब्लड छोड़ा। ये वाला गया कहां, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये वाला गया ये वाला गया राइट वेंट्रिकल और ये वाला गया लेफ्ट वेंट्रिकल, तो दोनों साथ में छोड़ते हैं ब्लड को। ठीक है, ठीक है। नाउ approximately 0.1 seconds after the arteria contract, both ventricles contract to deliver blood to the pulmonary and systemic circuit. आर्टरिया जब कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, उसके 0.1 सेकेंड्स के बाद वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या करने के लिए, ब्लड को पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्किट में भेजने के लिए। समझ गए ना, पल्मोनरी और सिस्टमिक सर्किट पढ़ा था ना अभी हमने। यानी कि जब आर्टरियम
कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ब्लड गया वेंट्रिकल में, इसके 0.1 सेकेंड्स के बाद वेंट्रिकल भी पंप करता है, मतलब वो जो ब्लड को है छोड़ देता है। तो वो एक चला जाता है पल्मोनरी सर्किट में एंड एक सिस्टमिक सर्किट में। पल्मोनरी यानी एक लंग्स में चला जाता है, एक बॉडी में चला जाता है, दोनों साइड, राइट। तो साथ में सब कुछ होता है। The repeating phases of contraction and relaxation are called systole and diastole। तो यही जो रिपीट होता रहता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है फिर रिलैक्सेशन होता है, इसको हम सिस्टोल और डायस्टोल, हमने पहले भी पढ़ा था, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर पढ़ा था ना, वो चैप्टर नंबर 7 में, राइट। तो सिस्टोल रेफर्स टू कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द कार्डियक साइकिल। जब कॉन्ट्रैक्शन फेज होता है, राइट, तो उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, जो पंप हुआ, राइट, ड्यूरिंग विच ब्लड लीव्स द वेंट्रिकल। मतलब सिस्टोल तब हुआ जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, राइट, और वेंट्रिकल जब खून को छोड़ता है, ठीक है, वेंट्रिकल खून को छोड़ा और ब्लड चला गया एक तरफ लंग्स में, एक तरफ बॉडी में, राइट वाला चला गया कहाँ, लंग्स में, लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड वाला बॉडी में। तो जो बीच में जब जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो उसको क्या कहते हैं, सिस्टोल, ठीक है, जब ब्लड छोड़ा जाता है, ब्लड को धक्का मारा जाता है, पंप वाला टाइम, तो उसको सिस्टोल कहा जाता है। व्हाइल डायस्टोल रेफर टू रिलैक्सेशन फेज ऑफ कार्डियक साइकिल ड्यूरिंग द विच ब्लड फिल्स द वेंट्रिकल। और डायस्टोल किसको कहते हैं, डायस्टोल कहते हैं जब रिलैक्सेशन साइकिल होता है, ठीक है, धड़कन धड़का, फिर थोड़ा रुकता है, फिर धड़का, धक धक धक, तो लाइक, तो जो बीच में जो रुकावट हुई, रिलैक्सेशन फेज हुआ, वो डायस्टोल कहलाता है। तो उसमें क्या होता है, खून भरता है वेंट्रिकल्स में। कौन भरता है, एट्रियम से जब वेंट्रिकल में भरता है तो वो होता है रिलैक्सेशन फेज। जब वेंट्रिकल छोड़ता है उसको कॉन्ट्रैक्ट करके, चाहे लंग्स में इधर चला गया, इस साइड बॉडी में, तो वो कहलाता है सिस्टोल फेज, यानी उस समय पंप हो रहा है, राइट। सो यही चीज थी, राइट। अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि ऑलरेडी आई थिंक आप ओवरवेल्म हो गए होंगे शायद, या फिर इसको अच्छे से आप समझो। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसेंगे, ज़्यादा है नहीं रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है, इतने तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम फिजियोलॉजी वगैरह आगे पढ़ने वाले हैं। तो अभी आप ये पढ़िए, आपको अगर हार्ट वाला समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो देखो, बार बार वीडियो देखो, फिर अगर फिर भी नहीं आता है तो मेरे से आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलो, तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।